नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7.3 समाकलन। कल हमने 7.3 का कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन 17 कंप्लीट हुआ था क्या? 16 था कि 17? 16 ना। 17वां में आए थे साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, इसी में आए हूं। साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। चलो देखते हैं कौन सा है। और 17वां साइन क्यूब एक्स प्लस में कॉस क्यूब एक्स डिवाइड में बताओ तो क्या कर सकते हो, कहां से क्या कर सकते हैं? बनाओ, उतना तो दिमाग लगाना नहीं रहेगा। कहां से होगा? देखो साइन क्यूब दिख रहा है, नीचे में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, ऊपर में कॉस क्यूब है, नीचे में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा तो कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला मिलेगा। नहीं तोड़ पाए? तो जब इतना टाइम से रुका था 2 मिनट तक, क्या करना है क्या करना है करके, तो क्या बता रहे थे? बनाने के टाइम में बोल रहे थे। देखो यहाँ पर क्यूब है और यहाँ पर 2 बार कट गया, तो यहाँ कितना बार बचा? 1। तो ये क्या बना हमारा? साइन एक्स, साइन और नीचे में कॉस स्क्वायर, मतलब 2 बार कॉस है। साइन बटे कॉस का मतलब टेन एक्स, और नीचे में 1 बटे कॉस बचा है, तो 1 बटे कॉस ऊपर में जाकर निकल गया ना, प्लस क्यूब कटा, यहाँ 2 बार कटा तो यहाँ 1 बार बचा, तो कॉस बटे साइन का मतलब कॉट एक्स, और नीचे में 1 बार साइन बचा है, नीचे में 1 बार साइन बचा है, तो साइन अगर ऊपर में गया तो उसे एक्स और इंटू में एक्स। इसका समाकलन करोगे तो कमेंट बॉक्स पर बताओगे। 18 कॉस 2x कहां चला जाता, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड डिवाइड में क्या आएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। पुस्तक पकड़ा हूं तब तो सबके मुंह सब आ जाएगा क्वेश्चन की, और पूछता हूं उतना टाइम तो कोई नहीं बताओगे। हाँ रुको रुको रुको, अभी थोड़ा सा यहाँ पर मैं समाकलन कर देना करके तो छोड़ दिया। इसका तो समाकलन बखूबी जानते हो, कई बार की। इसका समाकलन मुझे बताओ। चैप्टर नंबर 7 इतना प्रश्नावली खत्म हो गया। बताओ समाकलन इसका कहां से देखे? और माइनस का कॉट होगा, माइनस का कॉट होगा कि कोसेक होगा? कॉट, कैसे कॉट होगा यार? अभी तक पढ़ रहे हैं, समाकलन 3 पॉइंट खत्म। देखो यहां पर क्या है? cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, क्या होगा? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स। मैंने यहां वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1? क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है साइन मौजूद है, तो इस साइन में से साइन कम हो जाएगा, इसलिए इसको लगाए। समझ में आया? तो आगे पीछे थोड़ा सा देख लेना, उसके बाद ही फॉर्मूला पुट करना। कुछ होगा यहां से?
कॉस स्क्वायर का कुछ नहीं कर सकते, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स में माइनस साइन स्क्वायर एक्स करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, तो मैं प्लस लिख दिया, बटे में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में dx आएगा। अब क्या बनेगा ये, देखो कॉस स्क्वायर एक्स नीचे में कॉस स्क्वायर, क्या हुआ, एक करूं, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यहां से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मतलब एक इंटू में, तो कॉस ऊपर में जाकर इंटू dx। बताओ सेक स्क्वायर एक्स किसका समाकलन, इसका समाकलन क्या होगा, tan x प्लस में सी। समझ में आया कि नहीं आया, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां जल्दी से, अभी 18वां हुआ था क्या, 19 ना, 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, वही है 1 बटे साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, वही तो है क्या, 1 बटे साइन एक्स नाइनटीन बनेगा, क्या होगा, 1 को क्या करोगे, अगर मैं नीचे का साइन ऊपर में लेकर गया तो क्या बन जाएगा, कोसेक, साइन ऊपर में जाकर कोसेक और कॉस क्यूब ऊपर में जाकर सेक क्यूब, कोई फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एकदम दिख रहा है 1 है, डिवाइड में इंटू में, अब यहाँ साइन और कॉस क्यूब है, तुम लोग बोलोगे कॉस क्यूब और साइन गलत हो गया ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स बटे में साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर और साइन कॉस क्यूब एक्स आएगा, कटेगा, देखो यहां साइन स्क्वायर 2 बार, यहां 1 बार, तो ऊपर में मुझे साइन दिखाई दिया और नीचे में कॉस, साइन बटे कॉस का मतलब tan x, और नीचे में कॉस 2 बार बचा है, तो ऊपर में जाकर क्या होगा, यहाँ कंफर्म क्यूब है ना, साइन एक्स इंटू कॉस का क्यूब एक्स, ठीक, प्लस में कॉस स्क्वायर से ये 2 बार कटा, तो यहां क्या बचा, एक बटे साइन का मतलब कोसेक, 1 बटे साइन का मतलब कोसेक, और 1 बटे कॉस का मतलब, 1 बटे कॉस का मतलब सेक, इसको भी tan में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या कोई भी हाल में, 1 बटे साइन देखा जाएगा, तो कन्वर्ट नहीं कर पाए, हाँ रुको तो मैं ठीक किया हूँ, यहाँ दोनों का हर अगर सेम है, ऊपर वाला तो जुड़ता है, मतलब वहां तो ठीक है यार, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू में क्या लगेगा यहाँ dx, इंटू में dx, क्या है, सेक एक्स का भाग क्यों करोगे, हाँ दोनों तरफ से कटेगा, इसमें का रुक रुक शांत रहो ना, ऐसे कैसे कन्वर्ट हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें यहां से, देखो तो इसका दोनों में तो कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा है, साइन और कॉस में, अगर हाँ 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 साइन और कोसेक में, अगर मैं इसको
ये वाला x को t भी मान दूं तो कुछ नहीं होगा। साइन x को मानेंगे cos x, cosec x को क्या करें, दोनों अगर tan और sec में कन्वर्ट रहता तो इस पर कुछ कर सकते थे। tan और sec में रखने के लिए क्या करें, अगर अब बचने देना, का होगा, कुछ नहीं होगा। cos, हाँ एक मिनट ऐसे कर सकते हैं, रुको 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 एक तरीका, इसको ऐसे तो कन्वर्ट कर सकते हो क्या, यहां क्या दिया है cos स्क्वायर एक्स, नीचे में साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। देखो हाँ इसमें कुछ बात बन सकती है, कॉस स्क्वायर को मैं कॉस एक्स लिख सकता हूं और कॉस एक्स, सही है क्या, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स मतलब कॉस स्क्वायर। अब बताओ कॉस बटे साइन का मतलब, इंटू में डीएक्स से पूरा लगा देता हूं अभी, कॉस बटे साइन का मतलब कॉट एक्स, और कॉस से अब ये स्क्वायर कट गया, मतलब तो यहां कितना बार बचा है, 2 बार, 1 बटे कॉस क्या बन सकता है, हाँ आ गया देखो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू में, अब कॉट को मैं यहीं से काट दूं, 1/tan भी लिख सकते हैं क्या, देखो tan और सेक दोनों में टूट गया, आया, हाँ कितना लॉजिक घुसा दिए यहाँ, सही बात है। नॉर्मल अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर वही दिख रहा है, ऊपर में लेकर चलोगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ लॉजिक इस्तेमाल करें। आप बताओ किसको टी माने, tan x को t, tan x का अवकलन पता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू बराबर बनता है dt, सेक स्क्वायर एक्स dx मिल गया, तो tan x की जगह t इंटू, नहीं रुको अभी, यहां दोनों में रख दिया क्या, कोई बात नहीं, प्लस है तो प्लस, यहां भी तो काम करेगा क्या, तो 1/t, सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह dt, dt यहां सॉल्व कर लोगे, छोड़ दो, टी का अवकलन हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 1/t का, रख लो टी का मान, समझ आया कि नहीं आया, क्लियर, ठीक, इसके बाद हाँ भेज, मिटा दे, कौन से क्वेश्चन में आए थे, 20 cos 2x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, cos x प्लस, यही है ना, साफ सब पता चल रहा है, देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर x माइनस, धन्य हो रे मेरे बच्चों, अब भी फॉर्मूला बताया था cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x मेरा sin स्क्वायर x, तो वही वाले में तोड़ेंगे क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पर प्लस में दे रखा है तो कुछ ना कुछ हो सकता है, cos स्क्वायर x माइनस, नीचे में cos को प्लस साइन का होल स्क्वायर, इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूं क्या, cos x प्लस साइन x, cos x माइनस ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग डिवाइडेड बाय साइन x प्लस पूरे का होल स्क्वायर इंटू dx, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन x प्लस cos x डिवाइड में, काटू सीधा क्या, तो नीचे में क्या बचा, cos x, नीचे में cos x प्लस इंटू आएगा तो साइन x प्लस cos x बराबर
टी, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स का अवकलन इनटू बराबर मिल गया क्या? तो उस पूरे की जगह डी टी और नीचे में टी, तो 1/t का समाकलन प्लस सी, छोटा सा गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? नहीं हुआ कोई बात नहीं, छोड़ दो। 71, हाँ आ जाओ। साइन इनवर्स कॉस इंटू कौन सा है ये 21। अब ध्यान से देखो, अगर पूरा मानने से अच्छा है मैं थोड़ा सा यहां पर काटाफीटी रूल लगा दूं। मतलब कॉस एक्स का है, मैं इसको सीधा साइन में कन्वर्ट कर देता हूं, तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, जो चेंज करे रहेंगे वो फलन बचेगा। अब बताओ कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? वो तो चैप्टर 2 में पढ़ कर आए हैं और पढ़ रहे चैप्टर नंबर 7, भूल गए होंगे, कहाँ याद रहेगा? साइन इनवर्स कैसे चेंज करोगे? नहीं पता, गुड। साइन आता है, क्या हुआ? अरे देखो π/2 है मतलब 90 डिग्री है, विषम संख्या हो गया, तो बताओ विषम संख्या में चेंज होता है कि नहीं होता? होता है, विषम संख्या में चेंज होता है। साइन किस में बदलता है? कॉस में, तो वही तो है, कॉस में बदल गया। अब आती है प्लस और माइनस, तो π/2 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें सबका सब पॉजिटिव प्लस में रहता है, तो ये भी किस में है? प्लस प्लस में है, कट गया। तो क्या बचा हमारे पास? π/2 माइनस इंटू, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, π/2 इंटू डी एक्स और x इंटू डी एक्स, तो π/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और 1 का समाकलन एक्स स्क्वायर बाय और प्लस में सी। समझ में आया? क्लियर हुआ? मिटाएं? चले लास्ट, लास्ट है क्या? 22 ना, उसके बाद तो एमसीक्यू वाला है, खुद से बना लेना। 22 1 डिवाइडेड बाय x माइनस ए, गलत बोल दिया क्या? कॉस x माइनस ए और 1/cos, कैसा सवाल आया? नहीं पता, लेकिन मुझे तो पता है, बताएंगे ना, बताएंगे बताएंगे। देखो अब ध्यान से, हमें नीचे में दी है x माइनस ए और x माइनस बी, ऊपर में तो कुछ नहीं दिया, तो तोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो यहां a है और यहां b है और दोनों का दोनों माइनस में है, तो ऐसे करो ना, नहीं 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 नहीं, साइन a माइनस बी से गुणा और भाग, समझ में आया? हमने क्या किया, साइन a माइनस बी से गुणा और भाग। क्लियर हुआ? करने के पीछे का कारण, अगर मान लो मैं x माइनस ए का गुणा भाग कर देता हूं तो एक फलन बस मिल पाएगा, x माइनस बी का गुणा भाग कर देता हूं तो भी एक ही फलन मिल पाएगा। दोनों मिल पाया क्या? इसीलिए मैंने सीधा किसका भाग किया, a माइनस बी का, तो इसमें ए भी और इसमें बी।
अब यहां पर हम थोड़ा कुछ इधर उधर करके फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? 1/, साइन ए माइनस बी। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन, देखो यहां x माइनस बी दे रखा है, तो x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, नीचे में समझ में आया? देखो प्लस एक्स माइनस एक्स, तो प्लस एक्स माइनस एक्स का कोई मतलब नहीं, कट गया। माइनस माइनस प्लस ए, और ये माइनस बी, तो ए माइनस बी अब भी ये वही है। सिर्फ हमने क्या किया, एक्स का जोड़ना और घटाना, एक्स को जोड़े और घटाए हैं। समझ में आया? एक बार मैंने एक्स को जोड़ा और एक बार एक्स को घटाया, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला बना दिया। इसको अलग रफ कार्य हम करके देख सकते हो। हमने यहाँ क्या किया है, एक्स को एक बार जोड़ा है और एक्स को एक बार घटाया है। क्या था, एक्स ना, और प्लस ए प्लस, नहीं नहीं नहीं, ए माइनस बी, ए माइनस बी, इसकी मदद से मैंने ये फॉर्मूला तैयार किया। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अब देखो ये हो गया मेरा 1/, साइन ए माइनस बी, और नीचे का पहले सेम रखो, कॉस एक्स माइनस, कॉस एक्स माइनस, इसको मैं ए मानता हूं और इसको बी मानता हूं। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला 11th, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस, कहाँ है? हाँ हाँ, साइन ए माइनस बी। क्या होता है साइन ए माइनस बी? साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, और मैं थोड़ी ना बता रहा हूं, फॉर्मूला तो तुम लोग बता रहे हो। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सबसे पहला फॉर्मूला है, सबसे पहला फॉर्मूला यही है। चलो यहां लिख देता हूं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन ए माइनस बी, होता है साइन में सेम रहता है, माइनस कॉस में ये चेंज हो जाता है, कॉस ए कॉस बी, और प्लस साइन ए साइन बी हो जाता। भूल गए, कोई बात नहीं। साइन ए की जगह, अरे दिख नहीं रहा, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी माइनस, अच्छा इनटू में क्या है, कॉस बी की जगह एक्स माइनस ए, फिर माइनस कॉस का ए की जगह, साइन बी की जगह इनटू में, समझ में आया कि नहीं आया? ये इसको अलग लिखते हैं और इसको अलग लिखते हैं तो कुछ ना कुछ कटेगा, तो 1/, ए माइनस बी इनटू में, अच्छा पूरा समाकलन कर देते इसका, क्या होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस डिवाइड में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, अच्छा कॉस एक्स माइनस बी, फिर माइनस क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस, नीचे में कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस, और इनटू में, समझ में आया? देखो कॉस एक्स माइनस ए, एक हम कॉस एक्स माइनस ए, फिनिश। तो साइन एक्स माइनस बी बटे कॉस एक्स माइनस बी मतलब टेन एक्स माइनस बी, फिर माइनस कॉस एक्स माइनस बी एकम कॉस एक्स माइनस बी, तो साइन एक्स माइनस ए बटे टेन एक्स माइनस, ये है क्या, ए इंटू में dx। समझ में आया? अब फिर से नया फॉर्मूला, अरे कहा टेन का अवकलन समाकलन जानते हो तो काहे हो गया, कर लोगे इसका समाकलन,
10 का समाकलन कर लोगे? जुगाड़ बना कर ही। क्या बचा? 1/, साइन x माइनस ए माइनस बी, यहां tan x माइनस ए और प्लस tan x माइनस इंटू में x, और यहां माइनस है, प्लस लिखा हूं तो प्लस ही बताओगे। मैं तो बताया ना, बताने वाले x माइनस। अब बताओ log x का समाकलन क्या होता है? वाह, अरे log x क्या बोल रहा हूँ यार। tan x का समाकलन sec स्क्वायर x log sec x प्लस सी, फॉर्मूला याद करके आओ पहले, log sec x प्लस सी, तो 1/, साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा? log सेक x की जगह x माइनस बी, फिर माइनस है तो माइनस log सेक x की जगह प्लस में सी। समझ में आया? तो ये 1/, साइन ए माइनस बी, ये बन जाएगा log सेक x माइनस बी, नीचे में सेक x माइनस ए प्लस सी, log x माइनस वाई का फॉर्मूला log x माइनस log y, तो क्या होता है? log x माइनस log x बटे log y, log x बटे y बराबर log x माइनस log y, तो log x माइनस log y हमने लगाया log x बटे y। अच्छा, इसको cos में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना, cos में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो x माइनस से ऊपर चले जाएगा और x माइनस b नीचे में आ जाएगा। हो सकता है पुस्तक में ये वाला आंसर दे दिया हो log, तो क्या होगा? cos बटे x माइनस प्लस सी। समझ में आया कि नहीं आया? हो सकता है पुस्तक में ये वाला आंसर दिया हो, या हो सकता है यही वाला आंसर दे दिया हो, दोनों में से जो दिया है उसको लिख लेना। समझ में आया? इसके आगे चलो छोड़ो, इसका एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन खुद से बनाओगे। 23 और 24 दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। अब देखना, ये जो 23 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, ये हमने जो क्वेश्चन पहले सॉल्व किया है उसी के बीच में से अलग करके दे दिया है। ये क्वेश्चन हमने कहीं सॉल्व किया है, क्या दिया है? कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन हमने बीच में बनाया है, वही क्वेश्चन को यहां दे दिया है। ठीक, तो दो क्वेश्चन बस छोड़ रहा हूं, 23 और 24 एमसीक्यूज वाला है, उसको प्रैक्टिस कर लेना। आंसर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, उसको मैं कल फिनिश करवा दूंगा। ओके, हो जाएगा तो अपन कल नया चैप्टर मतलब नया प्रश्नावली इसका स्टार्ट कर देंगे। ठीक, चलिए आज क्लास में बस इतना ही, तब तक के लिए इन सभी क्वेश्चंस पर अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना। ओके।